शालोम शालोम सभी को शपथ शालोम। आज के इस दिन के लिए हम अपना पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी सुंदर सी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर चीज के लिए। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हिब्रू की सीरीज सीख रहे हैं और हमने उसके थोड़ी बहुत सी हिस्ट्री को जाना, जैसे कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपने देखा होगा। और अगर आप में से कोई, आप लोग अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हो तो हमारे और भी चैनल्स है, आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं बाइबल स्टडी के लिए। जैसे कि आप इंग्लिश में टेस्ट द स्पिरिट को देख सकते हैं और हिंदी के लिए शालोम बाइबल टेस्टिंग को भी देख सकते हैं। और इससे और सारी चीज़ों में और नॉलेज में और चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर, आज के लेटर के लिए, जो कि है है और है जो है उसका जो अर्थ है वो है बिहोल्ड, लुक, मतलब कि देखो। अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अर्ली हिब्रू में, जो कि एंशिएंट हिब्रू में, ऐसा लग रहा है कोई है जो कह रहा है कि मुझे देखो। यहाँ पर भी देखिए, वो मतलब अपने आप को वहां पे वो शो कर रहा है, दिखा रहा है। हे का जो नंबरिक वैल्यू है वो है 5। और उसका जो साउंड है वो है ह या एच। एच जैसे बोलते हैं हम ह के लिए, जैसे हालेलुया। और हे जो है उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हे में बहुत सारे मिस्ट्री भी छुपी हुई है। आगे जाके हम उन चीजों को भी देखेंगे जब हम डिकोडिंग को चेक करेंगे। तो हे जो है वो रिप्रेजेंट करता है पवित्र आत्मा को। जैसे कि अब्राहम और सारा में भी आपको, जब उनके नाम थे साराई और अब्राम, फिर उसमें हेव जुड़ जाता है और किस तरह से वो जो जीवन है उसमें चेंजेस दिखने लगते हैं। जैसे हमारे लाइफ में जब पवित्र आत्मा आता है और हमारे जीवन में वो चेंजेस दिखने पड़ते हैं, ये नाम में भी वो चीजें हमें दिखाई पड़ती है। तो यह है। और अगर हमें ए को लिखना है तो बहुत ही सिंपल तरीके से ए को लिखा जाता है, इस तरह से। और ऊपर से थोड़ा सा गैप देके फिर नीचे आना होता है। ये आपका बन गया है। कोई उसे स्टाइल में भी लिख देते हैं, इसे इस तरह से भी लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो गौर करने वाली बात है, जो गौर करना है वो आपको यहाँ करना है। ये जो गैप है ऊपर का, ये गैप जो है इसको कभी नहीं भूलना, ये है के लिए है। क्योंकि इसी तरह से जो है, ये जो गैप है ये है के लिए है। इसी तरह से और दो तीन जो कॉन्सोनेंट्स है वो भी है। जैसे कि खेत है, खेत जो है वो सीधा ऐसा आता है, सीधा ऐसे लिखते हैं। और लास्ट का जो ताव है, तो ताव जो है वो इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। तो आपको इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए तो हम लोग हे को देख रहे हैं, तो पूरा फोकस हम हे पे लगाएंगे। तो हे जो है उसको यहाँ पर गैप है, इस गैप को आप कभी मत भूलना। उसका नंबरिक वैल्यू 5 है, 5। आगे हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाने वाला एक कॉन्सोनेंट है हिब्रू का, वो है वाव। वाव जो है उसके यूजेस जो है बहुत सारे हैं। और उसका जो अर्थ है, वाव जो है, कोई कोई उसे वाव बोलता है, कोई कोई वाव बोलता है, कोई वी से यूज करते हैं, कोई डब्ल्यू से यूज करते हैं। वह के लिए यूज होता है अगर हिंदी
लिख रहे हो तो ओके लिए। और ये इस तरह से दिखता है। आप अगर देखोगे इसके सभी के सभी, ये आपको कील की तरह दिख रहा होगा, ये हुक की तरह दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो कि टेंट को संभाले हुए हुक होते हैं, जो कीले होते हैं, जो कील होते हैं, तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। उसका मीनिंग होता है हुक, नेल, कील। ओके, उसका नंबरिक वैल्यू जो है वो 6 है, 6 है। और वाव जो है वो लिखने में बहुत सिंपल है। सिर्फ आप एक छोटी सी लाइन भी कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ एक लाइन भी की, अगर आपने एक छोटी सी लाइन भी की तो वो समझ में आएगा। लेकिन एक चीज का उसमें ध्यान रखना है, वाव को जब लिखोगे आप, तो जो आपका जो पेपर होगा, तो उस पेपर पे आपको उसको नीचे तक नहीं लिखना है, लाइन के दोनों लाइन के अंदर आना चाहिए, तभी जो है वो वाव वो अच्छे से दिखेगा। जैसे कि अभी समझिए, ये इस तरह से लिखा, ये समझिए वाव हो गया। या अगर आप ऐसे भी समझे, ऐसे भी लिख दिया आपने, तो ये समझिए ये वाव हो गया। अगर ऐसे ही सेम करके आपने और नीचे तक गया, अगर ये आपकी लाइन है, ये लाइन है आपकी, और लाइन के नीचे तक अगर गया तो वो वाव नहीं होता है, वो चेंज हो जाता है, वो नून बन जाता है। जो सोफिट वाला नून है वो बन जाएगा। तो उस पर भी ध्यान देना है। वाव जो है हमेशा दोनों लाइन के बीच में होता है और छोटा होता है। और उसके जैसा और भी एक दिखने वाला है, जो सिर्फ उसका जो हेड है वो चेंज है, बाकी लाइन सेम है। उसको जाइन कहते हैं, और वैसा ही दिखने में थोड़ा थोड़ा। तो वाव जो है वो लिखने में बहुत ही सिंपल सा है। जस्ट लाइन आपको ड्रॉ करना है और आपका वाव तैयार हो जाएगा, जो कि जस्ट इतना, ये आपका वाव बन जाएगा। कोई कोई उसे थोड़ा डिजाइन में बनाने के लिए ऐसे भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। ओके, वाव जो है वो सिर्फ कॉन्सोनेंट के लिए ही यूज नहीं होता है। तो वाव जो है ना वो निकुद के लिए, यानी कि स्वर के लिए भी काम आता है। अगर आप देखोगे, वाव जो है, यहाँ पे आपको वाव दिख रहा होगा, और तीनों भी वाव जो लिखे हैं मैंने अलग अलग फॉन्ट में लिखे हैं। अगर आपने ध्यान दिया तो ये इसलिए लिखे हैं अलग अलग फॉन्ट में, ताकि आपके दिमाग में वाव किस तरह से दिखता है ये आपको समझ में आए। फिर वो कोई भी, आप अगर कभी किसी भी फॉन्ट का आपने बाइबल पढ़ा, या फिर अगर किसी भी फॉन्ट के अपने शब्द देखे, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है वाव। अगर वाव के ऊपर बिंदी हो, किसी भी कॉन्सोनेंट के बाजू में, किसी भी कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाव आता है, और उस वाव के ऊपर अगर आपको बिंदी दिखे, तो आप समझ जाना वो है खोलाम। उसे खोलाम मले भी बोलते हैं, खोलाम मले भी बोलते हैं। तो वो हो जाएगा खोलाम। खोलाम जो है, फिर ये एक नया निकुद या नया वाउल बन जाता है। ये लॉन्ग वाउल्स है जो वाउल के वाव के साथ आते हैं, और इसे खोलाम बोलते हैं। खोलाम जो है वो ओ का साउंड देता है, ओ। जब भी आपको वाव के ऊपर बिंदी दिखे तो समझिए वो है ओ, ओ। ओके, बड़ा वाला ओ, बड़ा वाला ओ। और अगर वाव के पेट में आपको वहां पे बिंदी दिखे, तो समझना वो है शुरुक, शुरुक। और शुरुक जो है वो ऊ का साउंड होता है, ऊ का, जो कि बड़ा वाला ऊ होता है, फिर वो ऊ का साउंड वहां पर दे देता है। तो ये आप हमें ध्यान में रखना है वाव को। ओके, और एक चीज है, कभी कभी कोई कोई कॉन्सोनेंट जो होता है, तो समझिए कि आलिफ है, या बेत है, या गिमेल है, या दालित है, तो इनके भी ऊपर कभी कभी बिंदी होती है। तो आपको वो भी खोलाम में ही काउंट होता है। अगर वाव उसमें नहीं होगा और सिर्फ बिंदी हो, तो वो कोई खोलाम ही है। और अगर
वाव के साथ है तो उसे खोलाम मले कहते हैं, आप उसे खोलाम भी कह सकते हो, खोलाम मले उसको कहते हैं। तो ये था वाव, जो कि कॉन्सोनेंट के साथ आता है और जो वाउल्स के साथ भी आता है। आगे जाके वाव वाव का ही एक पूरा वीक जो होता होगा वो सिर्फ वाव के ऊपर होगा। मतलब जब हमारा पूरा कॉन्सोनेंट जो है खत्म हो जाएंगे ताव तक, उसके बाद बहुत सारी चीजें करनी है, तो उसमें एक वीक जो होगा वो वाव के लिए होगा कि वाव जो है कहाँ कहाँ किस किस लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आज का जो कॉन्सोनेंट है या लेटर है वो है साइन। साइन, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वाव को। आप अगर जाइन को देखें तो जाइन का जो दिखना है जो मॉडर्न हिब्रू में, वो सेम टू सेम वाव की तरह है, लेकिन उसके ऊपर जो है, जो उसे इसे हॉर्न कहते हैं, ये जो ऊपर होता है ना इसको हॉर्न कहते हैं। ये आपको बहुत जगह पे दिखेगा हॉर्न, हिब्रू के डिजाइन में बहुत जगह पे यूज किया जाता है। तो ये हॉर्न जो है ये तिरछा ऐसा हॉर्न जाइन के ऊपर वहां पे लगाया हुआ दिखता है। और अगर इसे आप अर्ली हिब्रू मिडल हिब्रू में देखोगे तो आपको ये सिमिलर लगेगा किसके साथ, जेड के साथ, या तो कोई कोई उसे जी भी कहते हैं। ये जेड के साथ आपको सिमिलर दिखेगा, जो कि ग्रीक के जेटा को भी रिप्रेजेंट करता है। ग्रीक का जो जेटा है वो भी इससे आया है। ओके, तो ये है साइन। साइन का अर्थ होता है हथियार, वेपन। साइन का अर्थ होता है हथियार या वेपन। और इसका जो नंबरिक वैल्यू है वो है 7। इसका नंबरिक वैल्यू 7 है। और जाइन जो है वो ज या ज के लिए यूज किया जाता है, ज जी जेड के लिए यूज किया जाता है उसका साउंड जो है। और उसका नंबरिक वैल्यू हम उसे भी ध्यान में रखिए, वो 7 है। राइट को लिखना है तो हम लाइन खींचेंगे, फिर ऊपर से एक इस तरह से तिरछी लाइन खींचेंगे। सिंपल है, सीधी लाइन, और फिर इस तरह से एक तिरछी लाइन। तो इससे हमारा साइन जो है वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सोनेंट या लेटर है वो है खेत। खेत, और खेत जो है वो उसका जो साउंड है वो ख। ख जो गले से आता है एकदम ख। खेत जो है उसको लिखने में तो कोई सी एच लिखते हैं, के एच भी लिखते हैं, पर वो सी एच भी अगर कहीं दिखे तो उसे के एच का ही साउंड होता है वो, क्योंकि सी जो होता है वो हिब्रू में नहीं होता। तो वो साउंड होगा ख। बहुत जगह पे हिब्रू का जो ट्रांसलिटरेशन लिखा होता है तो वहां पे ना उसको एच लिखा जाता है, एच। और एच लिख के उसके नीचे एक डॉट होता है, तो आप उसको अगर ध्यान दोगे, एच लिख के अगर नीचे डॉट हो वो ख होता है, ख। ओके, खेत। तो खेत जो है उसका अर्थ होता है वॉल या दीवार, वो उसे रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से वो एंशिएंट में और मिडिल में इस तरह से वो लिखा जाता था। और खेत को लिखना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने खेत को लिखना भी देखा था। उसको इस तरह से, और उसमें किसी भी तरह का कोई भी गैप नहीं होता है। कहीं कहीं इधर छोटा सा ये होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, पर मेन ये है कि वो कहीं पे भी उसका जो है गैप नहीं दिखता है खेत को, वो इसी तरह से दिखता है। ये था हमारा खेत। और खेत का जो नंबरिकल वैल्यू है वो है 8। इसे ध्यान में रखिए, खेत का जो नंबर है वो है 8। और तो अभी तक हमने इन 4 लेटर्स को देखा। फिर हमने जिन 4 लेटर्स को देखा, अब उन सारे लेटर्स को अभी हम जो पहले से सीखे हैं, जो कि अलिफ, बैत, गिमेल, दालित,
वो भी इसमें दिखेंगे आपको। उन सारे लेटर्स को अभी हम थोड़ा थोड़ा रीड करेंगे। तो एक एक करके मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप बता दीजिए। अब में से मैं बुलाता हूँ शंकु भाई। जी भाई। ये देखिए, ये वाला थर्ड वाला। थर्ड वाला ना। अब जी। दाग। जी। ये। जी। दो। जी। थैंक यू भाई। अमित भाई, जी भाई। खेत का साउंड क्या है भाई? खेत का ख। ख। जी। ओके, आप इसे पढ़ो। भाई ये है आँख। पढ़िए। आँख। जी। आँख। जी, आँख। और आँख का मतलब होता है भाई। और शंकु भाई ने जो नीचे ये पढ़ा, जो सबसे लास्ट है, दूध है, दूध। दौद। दूध। उसका मीनिंग जो है वो सेम होता है, सेम एज दावीद। पर ये जो दूध वर्ड है, ये अंकल के लिए यूज होता है। और आंटी को दोदा कहा जाता है हिब्रू में। और ये अंकल के लिए दोद शब्द होता है, तो ये दोद है, यानी कि अंकल। ओके। हमारे बीच पराशर ब्रदर। जी भाई। जी ब्रदर। ये देखिए, इसे पढ़िए। दालेत है, उसके जी। नीचे कमार से जमील ये है। आ का स्वर है। जी। और गिमेल है जो गस का स्वर है, तो इसे आप क्या पढ़ोगे? इसको दाग। जी जी जी। जी, यह है दाग। और दाग का अर्थ है फिश। विश। फिश। मछली मछली मछली। भाई। फिश फिश। ओके ओके। थैंक यू ब्रदर। आगे सुजैन सिस्टर। यस बोलो। जी, इसे पढ़िए। ये ऊपर है सबसे, आलेफ, उसके नीचे कमार्स, और फिर उसके बाद में खेत। इसको आ और ख, आँख। यस, परफेक्ट। आंख। और आंख का मतलब क्या होता है? भाई या ब्रदर। रूपल सिस्टर। जी भाई। जी दीदी, ये पढ़िए। आओ। और ये, अच्छा, जब आलेफ जो है किसी भी लेटर के बाद में आता है ना, ठीक है। हाँ। किसी भी लेटर के आलेफ अगर बाद में आता है तो वो है साइलेंट हो जाता है। ऐसे और भी अल्फाबेट्स है कि जो किसी के बाद में आते हैं ना, तो वो साइलेंट बन जाते हैं। और वैसे ही है भी है अगर किसी के बाद में आता है तो वो साइलेंट बन जाता है, जैसे सारा वगैरह। ओके, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? इसे और इसे पढ़िए साथ में। वाह, साथ में जी पढ़ना है। जी जी। जी, इसको पढ़ के इसको पढ़िए। आओ वाह। यस, आओ वाह। परफेक्ट। आओ बा। वाह। आओ बा। और इसका अर्थ होता है फादर कमिंग। फादर ओ। कमिंग या फादर इज कमिंग। पिताजी आ रहे हैं। आओ बा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये तो पूरा चार्ट अपना हो गया, ये मुझसे एक्चुअली गलती से हो गया शब्द, पर वो आगे आएगा काम में। अर्पण ब्रदर। यस भाई। यस भाई, ये पढ़िए। आ ये। वाह जा जा खा खा। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई। संतोष भाई। जी भाई। जी भाई, ये पढ़िए। गा। खा। हाँ हाँ सॉरी हाँ। जी। दा।
खा जी। ओके, अभी आप सभी अपने अपने माइक्स को ओपन करिए, ऑन करिए। सभी अपने अपने माइक को ओपन कीजिए और मेरे पीछे पीछे बोलिए आ आ आ आ बा बा गा गा डा दा आ आ बा बा जा जा खा खा। खा, ये जो खा है ये एकदम गले से आता है, खा। ओके? तो आज के लिए इतना ही।